शुक्रवार की रात को मछली लेकर घर आया होता है और अपनी माँ को मछली देता है बनाने के लिए, लेकिन काफी देर रात हो जाने की वजह से उसकी माँ कहती है कि आज नहीं कल देखते हैं। कई सारे एंगल निकलकर सामने आते हैं कि अपनी माँ को मारने का असल वजह क्या रहा होगा कमलेश के पास में। तो मछली के ऊपर चींटियां रेंग रही होती है, इससे वो गुस्सा जाता है और गुस्सा होने के बाद घर में रखी कुल्हाड़ी से अपनी माँ के ऊपर वार कर देता है। और वही बेटा अगर अपनी माँ की हत्या कर दे तो सोचिएगा उस घर में मातम का माहौल क्या होगा, जैसा इस घर पे हुआ है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कलयुग का दौर है और इस दौर में कलयुगी बेटे कई सारे हैं। लगातार ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं जहां पर एक बेटा अपनी मां की हत्या कर देता है या फिर एक बेटा अपने परिवार में किसी ऐसे की हत्या कर देता है जिससे उसके खुद की जिंदगी तो खराब होती ही है, उसी के साथ साथ पूरा परिवार भी बर्बाद हो जाता है। और ये बताते हुए काफी दुख होता है कि ऐसे मामले निकलकर छत्तीसगढ़ से सामने आते हैं। और ये मामला भी छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले का है, जहां पर फिंगेश्वर थाने से ये पूरी डिटेल निकलकर सामने आई है। ये दुखद खबर निकलकर सामने आई है, एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद आप कमेंट करके ऐसे कलयुगी बेटे के लिए क्या कहेंगे जरूर बताइएगा। ये पूरा मामला है छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर थाने का, जहां पर जो बेटा है कमलेश शुक्रवार की रात को मछली लेकर घर आया होता है और अपनी मां को मछली देता है बनाने के लिए, लेकिन काफी देर रात हो जाने की वजह से उसकी मां कहती है कि आज नहीं कल देखते हैं। ये कहकर टाल देती है और मछली रात में नहीं बनाती है। अगले दिन यानी कि कल का दिन जो था शनिवार को सुबह जब वो उठकर देखता है तो मछली के ऊपर चींटियां रेंग रही होती है, इससे वो गुस्सा जाता है और गुस्सा होने के बाद घर में रखी कुल्हाड़ी से अपनी मां के ऊपर वार कर देता है। और इतने गहरी चोट देता है कि मौके पर ही उसकी मां चंदाबाई की मौके पर ही मौत हो जाती है। और बड़ी बात तो यह है कि हत्या करने के बाद लाश के पास 2 घंटे तक वो बैठा रहता है। 2 घंटे तक किसी को कुछ नहीं पता मोहल्ले में कि ये हुआ क्या है। इस घर में सन्नाटा इस प्रकार से पसरा रहता है। जब ये खबर निकलकर सामने आती है 2 घंटे के बाद मोहल्ले वालों को ये खबर मिलती है कि कैसे जो है एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी, और सिर्फ वजह इतनी सी है कि मछली बनाने को कहा था, मां ने मछली नहीं बनाई तो फिर मर्डर कर दिया, हत्या अपनी मां की कर दी। तो फिर मोहल्ले वाले जो है गांव के सरपंच कोटवार को बताते हैं और कोटवार जो है वो गांव के पुलिस को पहुंचाते हैं। ये खबर फिंगेश्वर थाना तक ये खबर जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। लाश को देखने के बाद घर में जो सिनेरियो रहता है वो काफी डरावना रहता है, क्योंकि कुल्हाड़ी पे खून रहता है और साथ ही पूरे घर पर खून फैल चुका होता है। और जो चंदाबाई की लाश को पुलिस देखती है तो तुरंत उसे उठाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज देती है। इसके अलावा बड़ी बात इस खबर में यह भी है कि घर में पारिवारिक विवाद के चलते जो कमलेश की धर्म पत्नी है वो 2 साल से अपने मायके में रहती है अपने 2 बच्चों के साथ में। इससे कई सारे एंगल निकलकर सामने आते हैं कि अपनी मां को मारने का असल वजह क्या रहा होगा कमलेश के पास में। क्या सिर्फ इतनी सी वजह थी कि मछली नहीं बनाने की वजह से अपनी मां की हत्या कर दिया, या फिर इतने लंबे समय से चल रहे विवाद को लेकर वो फ्रस्ट्रेट था और सिर्फ एक ये ट्रिगर पॉइंट मिल गया, एक गुस्सा उसके अंदर ऐसा आ गया सिर्फ सब्जी ना बनाने की वजह से कि उसने घर में रखी कुल्हाड़ी से अपनी मां की हत्या कर दी। और ये पहला मामला छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने नहीं आया है। ऐसे मामले लगातार आपको दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बालोद, राजनांदगांव, जशपुर जिले से देखने को मिलते रहते होंगे। और ये खबर गरियाबंद जिले की है। काफी दुखद है जब ऐसी खबर निकलकर सामने आती है। एक माँ जो आपको पाल पोस कर बड़ा करती है, उस काबिल बनाती है कि शायद आप जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकें और आने वाले समय पे अपने माँ बाप के सहारा बन सकें, और वही बेटा अगर अपनी माँ की हत्या कर दे तो सोचिएगा उस घर में मातम का माहौल क्या होगा, जैसा इस घर पे हुआ है। उस कमलेश के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस कलयुग के दौर का कलयुगी बेटा है। बड़ी दुख की बात है कि सिर्फ एक छोटी सी वजह निकलकर सामने आई है कि मछली नहीं बनाने की वजह से जो है अपनी मां की ही हत्या कर दी। क्या वजह रही होगी, ऐसी क्या पारिवारिक विवाद रहा होगा कि 2 सालों से उसकी पत्नी घर पे नहीं है, मायके पे अपने बच्चों के साथ में रहती है। ये सब डिटेल जानकारी जब पुलिस निकाल कर सामने लाएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खबर निकल कर सामने आएगी, ये भी आपको बताया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा कि हत्या करने के दौरान कमलेश नशे में था कि नहीं था। ये भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि अक्सर लोग चाहे वो सूखा नशा हो या फिर वो शराब का सेवन करके इस प्रकार के अपराध को अंजाम देते हो, ये लगातार मामले निकलकर सामने आते हैं। लेकिन ये इस समय की बड़ी खबर है कि गरियाबंद जिले से एक खबर निकलकर सामने आई है जहां पर एक बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी, और सिर्फ वजह इतनी सी थी कि मां ने उसके लिए
घर में मछली नहीं बनाया। कमेंट करके आप बताइएगा आपकी राय क्या है, और ऐसे मामलों को लेकर जब आप खबर देखते होंगे तो समाज को लेकर क्या कहेंगे वो भी आप लिख के कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।